अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोग्राम का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से गाड़ियों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। आप नई गाड़ियों की बात करें तो उन पर ऑन और उनकी प्राइसेस तो खैर हाई दर हाई होती चली जा रही हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ आपको सेकेंड हैंड आप ख़रीदना चाहते हो, पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हो, तो उनमें भी अब खासिल खा इजाफा हो चुका हुआ है। मतलब 10 लाख की गाड़ी जो आज से 2 साल पहले 10 लाख की थी, वो इस टाइम तकरीबन 12 से 13 लाख, 14 लाख और 15 लाख तक भी पहुंच चुकी है। तो ये गाड़ियाँ इस कदर मार्केट में भी आपको नज़र आती हैं कि आप जिधर देखें आपको हर बंदे के पास, दूसरे बंदे के पास गाड़ी भी नज़र आती है। ठीक है, और महंगाई होने के बावजूद जहाँ हमें ये लगता है कि जनाब गुजारा बड़ा मुश्किल है, जहाँ हमें ये लगता है कि सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर धड़ाधड़ गाड़ियाँ बिक भी रही हैं, वहाँ पर धड़ाधड़ गाड़ियों पे लोग पैसे भी लगा रहे हैं, वहाँ पर धड़ाधड़ गाड़ियाँ लाखों की तादाद में हर साल रजिस्टर भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो फिर क्या अखज़ किया जाए? मतलब ये सोचा जाए कि जहाँ पर आपकी महंगाई आसमान से बातें कर रही है, वहाँ पर जो आपका सर्वाइवल है वो मुश्किल है। तो एक तरफ आप ये भी देखें कि गाड़ियाँ भी बिक रही हैं, स्पेयर पार्ट्स भी बिक रहे हैं, उनकी प्राइसेस जितनी भी हाई हैं उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मतलब सेल भी हो रही है, लोग डेकोरेशंस भी करा रहे हैं, गाड़ियाँ ख़राब भी होती हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स भी बिक रहे हैं। लेकिन अब एक स्पेयर पार्ट जो 10,000 का था मिसाल के तौर पे, मतलब अगर आप बम्पर की बात करते हैं, अगर आप आम गाड़ी के बम्पर की बात करते हैं, तो जो 10,000 रुपये का बम्पर था वो इस टाइम 20-22 रुपये का बम्पर आपको मार्केट में मिलता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इंजन ऑयल की प्राइस की बात करें तो जो फ़ी लीटर इंजन ऑयल आपको 1400-1500 रुपये लीटर मिलता था आज से कुछ साल 2 साल पहले, वो इस वक्त 2,000, 2500 फ़ी लीटर भी मिल रहा है। ये इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से जब आप इंजन खरीदने जाते हैं, आप स्पेयर पार्ट्स खरीदने जाते हैं, तो मार्केट में उनके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तो काम करा रहे हैं। मार्केटों में रश है, मतलब रोड के ऊपर अगर आप देखें तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उनकी मेंटेनेंस हो रही है, उनके स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं, गाड़ियाँ पेंट हो रही हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, या ये वो लोग हैं भाई जिनके बाप दादाओं ने अच्छा पैसा इकट्ठा किया हुआ है और उनके कारोबार अच्छे चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, हालात हाज़िरा क्या है, महंगाई किस जानिब जा रही है। जितनी मर्ज़ी महंगी गाड़ी हो जाए वो ख़रीद लेते हैं, जितना महंगा मर्ज़ी स्पेयर पार्ट हो जाए वो जनाब उसको चेंज करवा लेते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम मार्केट की वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या है रुझान लोगों का अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से, और जो स्पेयर पार्ट्स के रेट्स हैं उनमें किस हद तक इजाफा हुआ है और उससे कितना फ़र्क पड़ा है ग्राहक का मार्केट में। और उसके साथ साथ फिर हम जो गाड़ियों के मालिकान हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या रूटीन है अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस को लेकर के, स्पेयर पार्ट्स को चेंज करने के हवाले से वो कितने एक्टिव हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। गुजरात इस मार्केट के अंदर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये जब आप जामे चिश्ता चौक से टुवर्ड्स आप लाडेटे की जानिब जाते हैं तो आपको ये एक पूरी मार्केट मिलती है जिसमें गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स तो हैं ही, इसके अलावा आपको और भी जो मशीनरी है उसके भी स्पेयर पार्ट्स और उनकी बड़ी बड़ी मार्केट्स आपको मिलती हैं। अच्छा, आगे मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको। अच्छा, इस मार्केट के अंदर आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, नए इंजन्स, पुराने इंजन्स, ठीक है, गाड़ियों के हर तरह के स्पेयर पार्ट्स आपको मिलते हैं। और ये वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप काबली कहते हैं। ठीक है, आपको नए स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको काबली भी मिल जाते हैं, जो जेन्युइन होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, रिपेयर्ड भी आपको मिल जाते हैं। तो हर तरह के स्पेयर पार्ट्स मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर मैं मार्केट के अंदर आया हूँ तो मार्केट में कोई ख़ास रश नहीं है। रीज़न क्या है? मतलब कि जो हमने बात जिस प्रोग्राम के शुरू में जो हमने जिस तरह से आगाज़ किया है कि लोगों का अभी स्पेंडिंग करना अपनी गाड़ियों के ऊपर शायद वो कम हो गया ड्यू टू रेट्स, क्योंकि रेट्स हाई हैं। अब देखिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ज़्यादातर ये इंपोर्ट होते हैं, मंगवाए जाते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद ज़ाहिर बात है उनको फिर यहाँ पे लाया जाता है, फिर उसके अपने अखराजात होते हैं, और अखराजात के बाद फिर डेफिनेटली जो आप ग्राहक को जो रेट लगाते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा कर ही लगाया जाता है। ज़ाहिर बात है ये दुकानदार हैं, इन्होंने अपने खर्चे भी तो निकालने होते हैं। लेकिन किस कदर इफेक्टिव है? मतलब क्या इतना बड़ा जंप तो नहीं लगता कि एक चीज़ जो 10,000 की है वो 20,000 की बिक्री हो? क्या इतना बड़ा जंप लगता है, या थोड़ा बहुत जंप ही लगता है रेट्स को लेकर के? ठीक है, सो आइए दुकानदारों से भी बात करते हैं, भाइयों से भी बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि क्या है इस टाइम मार्केट की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? हारून आसिफ। और भाई कितने अरसे से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। ग्राहक नहीं आज मार्केट में नजर आ रहा? खैरियत? ये हमारे अमालों का नतीजा है।
अमाल है हमारे अमाल दुरुस्त होंगे, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, महंगाई तो बहुत बढ़ गई हुई है, तो मुझे ये बताएं कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जाहिर है आप मंगवाते भी हैं, उनके अपने अखराजात हैं, फिर अखराजात को बीट करने के लिए जाहिर बात है आपने फिर अपनी चीज़ें भी ऐड करनी होती हैं, तो गाहक आता है तो रेट बहस होती है रेट्स को लेकर के, या जो भी आप रेट देते हैं जिस भी स्पेयर पार्ट का लोग चुप करके लगवा लेते हैं? वो तो सामान के हिसाब से होता है ना, जो तरतीब बनती है, मुनासिब भी मांगते हैं, मुनासिब भी देते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आप बेशक मुनासिब देते होंगे, लेकिन फ़र्क आया है रेट्स में? हाँ, एक छोटी सी गुजारिश है, फ़र्क तो रेट है, महंगे हुए हैं, हर चीज़ महंगाई हुई है, लेकिन असल ये है कि हम अपने अमाल अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह हों, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली ज़िंदगी को अपनाएं। इंशाल्लाह ताला हालात भी दुरुस्त होंगे, ठीक है, मामलात भी ठीक हो जाएंगे। हुक्मरानों के सिर पे कुछ नहीं है, ये सब के सब जो है ये कठपुतली हैं, अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं सारे। और जब हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ज़िंदगी पर आएंगे, तो ना किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में है। तो हम अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जिह हो जाएं, इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया का निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह जी। इसके आगे तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, सब कुछ रब की ज़ात के हाथ में है। लेकिन दुनिया में रहते हुए जो दुनिया के लोगों के हाथ में, जिनके हाथ में बागडोर है, उन्होंने जो निज़ाम चलाना है, परवरदिगार ने जिनको रखा है हमारे सर पे या हमारे इर्द गिर्द, जिनके साथ हमारी चीज़ें मुंसलिक हैं, तो वो चीज़ें बेहतर करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे भी बेहतरी आएगी ना। ये ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, ठीक है, बिजली की तवानाई भी मौजूद है, ठीक है, हमारे गैस भी मौजूद है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, मादनियात वगैरह हर चीज़ मौजूद है, पेट्रोलियम मसनूयात भी मौजूद हैं, ठीक है, हर लिहाज से हर चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम उसको अवेल अच्छे तरीके से करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से हमारे हुक्मरान अगर अवेल करें, और जो है अल्लाह, सब ने जान देनी है अल्लाह को, ठीक है, सब ने देनी है, और सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है। हम अगर अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात अली को सामने रख कर चलेंगे ना, तो हमारे हुक्मरान हो, हमारी अवाम हो, ठीक है, हम सबको नीचे वाले तबके से लेकर ऊपर वाले तबके तक हम सबको एक ही डगर पे चलना पड़ेगा, ठीक है। उसी पर जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह ताला निज़ाम बेहतरीन की तरफ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जुल्करनैन। आप इसी मार्केट में हैं? नहीं सर, हम खुद परचेज करने। आप परचेज करने के लिए आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? कोई इंजन, गाड़ी का इंजन है वो। कौन सी गाड़ी का इंजन? स्विक। स्विक का लेने आए हैं, ठीक है। तो 1300 सीसी या 1600 सीसी ढूंढ रहे हैं? 1300 सीसी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मार्केट के अंदर अब आप पहुंचे हैं, रेट आप क्या माइंड में लेकर के आए हैं, और मार्केट के अंदर क्या रेट अभी तक आपको मिला है? नहीं, जो बात है रेट की, वो रेट की नहीं बात है, चीज़ मिलने की बात है। अगर चीज़ अच्छी मिल गई तो रेट का कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब रेट सस्ता हो महंगा हो फ़र्क नहीं पड़ता, या मुनासिब हो तो फ़र्क नहीं पड़ता? चीज़ एक नंबर हो। ठीक है, तो अच्छा चीज़ पे डिपेंड करता है? चीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि चीज़ माड़ी भी हो, उसका रेट बड़ा लगा देते हैं, ठीक है, और वो बड़ा रेट लगा के चीज़ माड़ी को भी निकाल देते हैं। पता होता है चीज़ 20,000 की है या 25 की है या 30 की है, वो 50-60 का उसको रिपेयर करके उसकी शक्ल मुँह उसका बना के तो लोग निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो चीज़ डिपेंड करती है दुकानदार पे, हमें नहीं इस चीज़ का इल्म। अगर दुकानदार हमें सही देगा तो हम तो दुकानदार के उसकी ईमानदारी पे चलेंगे। तो मानते हैं आप आजकल के इस दौर में ईमानदारी? ईमानदारी नहीं है। तो फिर आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? मिसाल के तौर पे आप इंजन लेने के लिए आए हैं, आप इंजन की कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा हाँ ये इंजन ठीक है? रेट पर अब बात करते हैं। नहीं, बात हम तो जादूगर नहीं है, हमें नहीं इल्म, ये दुकानदारों को पता होता है। अच्छा, आप दुकानदार हैं? अस्सलाम वालेकुम। फ़ाहद सलीम। अभी कितने अरसे से दुकान चला रहे हैं? मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं, तो ये इंजन ही पड़े हैं यहाँ पे, बाकी स्पेयर पार्ट्स भी हैं लेकिन मेन इंजन ही हैं। जैसे कि भाई साहब भी बात कर रहे हैं, ऐसा होता है मार्केट्स में कि जो ख़राब चीज़ होती है, पुरानी चीज़ होती है, उसकी शक्ल सूरत बनाकर उसको महंगे दामों बेच दिया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता है कि जब कस्टमर आता है ना, जैसी चीज़ होती है हम उसको आगाह करते हैं कि ये इंजन इस साइज़ का है, ये इंजन इस साइज़ का, ये खुला हुआ है, ये नहीं खुला हुआ, क्योंकि हर चीज़ का अपना रेट है इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंजन खुला हो या इंजन नहीं खुला हुआ, इसकी कोई मोटी सी एक निशानी बता दें जो देखने वालों को पता भी चल जाए कि जब वो अगर इंजन खरीदने आए मिसाल के तौर पे, तो ये 1-2-3 चीज़ें चेक कर लिया करें, ये बात की गारंटी होती है कि भाई इंजन खुला नहीं हुआ। क्योंकि जो बाहर से आता है ना, वो उसकी अपनी एक सिलिकॉन होती है, तो उधर से पता चल जाता है ये खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। क्योंकि जापान से सामान जो 1000 सीसी 1300 सीसी काम आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादातर इंडिया का आता है, वो तकरीबन चैम्बर और टैबलेट कवर खुला ही आता है इसका। ठीक है।
जी, तो जो उसकी सील है उससे पता चलता है कि ये खुला है या नहीं? क्योंकि जब कस्टमर आते हैं ना, उसका साइज जो सा होता है ना क्रैंक का, वो खोल के बताते हैं कि ये इस साइज़ पे है, ये इतने का है, और ये इस साइज़ पे है, ये इतने का है। ठीक है। मिसाल के तौर पे 1600 सीसी इंजन है VVTi सिविक का, अगर हम उसकी बात करते हैं। सुजुकी का है वैसे, VTI वगैरह का। चलें आप सुजुकी की बात कर लेते हैं। हम आप सुजुकी में हमें बता दें, मिसाल के तौर पे 1000 सीसी है सुजुकी मेहरान की बात कर लेते हैं, 800 सीसी है, ठीक है 800 सीसी है। 800 सीसी मेहरान इंजन इस टाइम काबली जो है वो मार्केट में उसका क्या मोटा सा रेट है? तकरीबन 80,000 रुपये की हेड असम्बली है पुरानी के साथ। पुरानी अगर आप देकर, और ये 80,000 ये नहीं है, ये जो काबली होती है, यूज़ में जो काबली जापानी होती है। काबली जापानी यूज़ में 80,000 तक की, ये मोटा मोटा रेट है। जी जी, कहीं पर कम ज़्यादा भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। ये है कि जो सी ये जापानी है ना, ये बहुत कम आ रही है आजकल, आ रही है सिंगापुरी। अच्छा, चाइना वगैरह की आ रही है, वो तकरीबन उसका रेट है 50,000 45,000। तो फ़र्क क्या है दोनों में, जापानी और चाइनीज़ में? वो इंडिया का और चाइना का चला हुआ है, वो जापान का चला हुआ है। जापान एक पायदार चीज़ है, जो चाइना है वो आपको पता ही है। हाँ, वो हर चाइना की चीज़ ही खैर चलने को तो चल ही जाती है, बेहतरीन चलती है वो भी। जी जी, चलने को तो चल ही जाती है। बेहतरीन चलती है। तो अब प्रेफर क्या करते हैं आप, चीज़ जापानी लेनी चाहिए क्योंकि देखें आजकल हालात हैं, महंगाई है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते, और अगर गाड़ी में ख़राबी आ जाए तो ठीक भी करानी है और उसने अपना निज़ाम भी चलाना है, ठीक है। तो चाइनीज़ चीज़ को प्रेफर करते हैं, या आप कहते हैं कि थोड़े पैसे ज़्यादा लगा लें लेकिन लें जापानी? नहीं, बात ये, जो चीज़ हम जापानी की गारंटी देते हैं वही चाइना गारंटी सेम ही होती है, चलते सेम ही है। ये है कि जो चाइना वगैरह क्या है उसका जो सा है वो भी बिल्कुल सही चलती है। ठीक हो गया जी, मतलब चलती दोनों सेम ही। वो चाइना की वो तो नहीं, चाइना 2-4 दिन चलती है, जापानी 10 दिन चल जाती है। नहीं ऐसा नहीं होता, जो भी हम देते हैं ना उसकी गारंटी देते हैं। अच्छा जी, और अच्छा मुझे ये भी बताएं, गारंटी की जहाँ तक बात है, जहाँ तक मुझे पता है कि गारंटी आप 8 से 10 दिन तक की, एक इस्तेमाल के हफ्ते की गारंटी होती जी है। जी जी, उस ऐसे ही। हफ्ते के अंदर अंदर तो नॉर्मली लोगों को मसला नहीं आता, क्योंकि चीज़ नहीं डली होती है, थोड़ी रवानी होती है, तो मसले तो 10-15 दिन महीने बाद जाके आते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। जो इंजन ख़राब होता है ना, वो स्टार्ट करते ही पता चल जाता है कि जो एक मिसाल हीट कर रहा है, अब स्टार्ट करेंगे उसकी हीट कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि उसकी हीट कम कर सके। ठीक है, जो हीट होगी वो गाड़ी तकरीबन आधा किलोमीटर नहीं चल सकेगी। ठीक है जी, अच्छा, जैसे ही इंजन इंस्टॉल होता है 2 वारंटियाँ होती हैं, एक होती है आवाज़ की और दूसरी हीट की। और धुएँ की होती है। धुएँ की 1 हफ्ते की देते हैं, जो सीज़ की और आवाज़ की होती है वो मौके की होती है। वो मौके की है। वो मौके की होती है। चलो बहुत शुक्रिया जी खबरदार साहब। आइए आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बाकी स्पेयर पार्ट्स और रेट्स और अवामी राय आप तक पहुंचाते हैं हमारे साथ। खबरदार रात मार्केट में हमारे बड़े बड़े दोस्त मुझे मिले हैं अचानक से। खिजर, अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप इधर किधर फिर रहे हैं? वही भाई बस गाड़ी का काम शाम था यार, कोई सर्विस वगैरह को ट्यूनिंग थी, बस वो 2 काम और निकल आए, तो वो उस सिलसिले में आया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें आसमानों में पहुँची हैं। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि स्पेयर पार्ट्स की जो उनके जो रेट्स हैं उनमें किस हद तक इजाफा हुआ है, और जो कंज्यूमर है, मतलब जो गाड़ी का ओनर है, वो पहले काम कितनी आसानी से करा लेता था और आजकल के हालात को सामने रखते हुए कितना कुछ उसके लिए ईजी है कि वो जब दिल करे काम करवा लिया, ये कहना यार हल्ले नहीं भाई, ठहर जाओ। असल में बोबी साहब, मैं आपकी छोटी सी बात बताऊँ, अभी आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ना सर, गाड़ी का काम कराना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और दूसरा, दुकानदार हजरात भी हैं, कुछ तो महंगाई तो है ही है, अपने मुंह मांगी चीज़ें, जो कीमत जिस चीज़ की है इसके ऊपर प्राइस तो होती नहीं, लिखा है अपनी मर्जी की प्राइसेस लगाते हैं वहाँ पर। कोई स्पेयर पार्ट आप कहीं पर ले लें, अगर वो 1,000 का है ना, अगला कहता है 2,000। मजबूरी है हमारी, हमने करवाना है, हमने तो करवाना है। वो मुंह मांगे पैसे सर उनको दिए जाते हैं, और फिर भी वहाँ पर कोई ना कोई मामला बहुत मुश्किल हो गया है। गाड़ी मैं कह रहा हूँ कि अभी वो हम भी इंग्लैंड वाला साहब करें, कोई साइकिल वगैरह लें, दोबारा उस पर आए, मेरे ख्याल में तो हमारे लिए बेहतरी होनी है। आज आप क्या काम करवा रहे हैं पहले ये बताएं? मैं एक तो इसका था सेंसर का, ये सेंसर का जो है ना, ये तकरीबन अगर कोई 2 साल पहले से काम कराऊँ तो मेरे ख्याल में 1,000-1,200 में, अभी ये 5,500 का सेंसर कर दिया इन्होंने। 5,500 का इसका सेंसर, खाली सेंसर। अब उस चीज़ को देखें कि अब मुंह मांगे पैसे भी इनके मुंह मांगे हैं। अब इनकी मजबूरी, इनसे पूछें तो कहते हैं हमें पीछे से माल इतने का पड़ रहा है। अब हम कहाँ से पूछें? लिहाजा ये इन चीज़ों की रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि इन चीज़ों पर भी गौर करें कम से कम, कि एटलीस्ट ये जो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं और गाड़ी रखना बहुत मुश्किल हो गया, यकीन माने बस। अब हमारे लिए तो देखें, हमारी तो ज़रूरत है आना जाना बाहर, कहीं ना कहीं मामला, हम जॉब वाले लोग हैं। अब जॉब वाले लोगों के लिए एक ज़रूरत है, कहीं दूसरे शहर भी जाना है, कहीं बाहर भी जाना है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस हमारे बस से बाहर है सर। अच्छा, अब से हम कुछ 2-3 साल पीछे चले जाते हैं, तब गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की डेकोरेशन, शौक पूरा करना किस हद तक आसान था, और आज के दौर में
ये सारी चीज़ें क्या उसी रूटीन के मुताबिक हैं या इसमें कुछ चेंज आ गए? सर 2-3 साल तो नहीं, हमारे ये गाड़ियों वाला महंगा काम जो है ना 2014-15 के बाद गाड़ियों का काम सर हमारी बस से बाहर दिन ब दिन हाथ से निकल ही जा रहा है। मतलब है कंट्रोल में है ही नहीं, और ना ही इस चीज़ पर इंतजामिया की कोई नज़र है। कहाँ कौन क्या क्या करे, कहाँ है इंतजामिया मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है किसी का। 2015 तक अगर कोई गाड़ी अगर मतलब कोई भी काम आप करवाएं ना, अगर फ़र्ज़ करें 2000 में 3000 में होता है, सर आज वही काम 15,000 20,000 में हो रहा है। ऐसे ही है। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा गाड़ी चल रही है, कहीं पर छोटा सा भी अगर कोई मामला हो जाए ना वहाँ पर, तो सर बहुत टफ है। और यकीन जाने इसकी वजह से ये तो आप चले मिल गए, आपकी वजह से चलें थोड़ा सा मैसेज पहुँच जाएगा। यकीन जाने ऐसे बेबहा लोग जो मजबूर लोग हैं, जिनकी मजबूरी है गाड़ी चलाना, लेकिन काम नहीं करवा रहे। यार देखिए, वो आपने अपना एक ऑरा बनाया हुआ है, आपने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, या आपने एक सफ़ेद पोशी को ओढ़ा हुआ ऐसे ही है, है। और वो आपने अपना वो सिस्टम लेके चलना उसके बगैर नामुमकिन है, गुजारा बड़ा मुश्किल है, वो लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। चीज़ें देखें, मामला अब मेरा इवेंट का सेटअप है, ठीक है। अब हमने कहीं पर अब कॉल आई, कस्टमर की कॉल आई, कभी कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है, उसके लिए सर गाड़ी ज़रूरी है। और किसी वक्त भी अचानक भी कहीं भी आपको जाना पड़ता है। मैंने रात को 12 बजे में मुझे कस्टमर की कॉल आई मेरी अपना कनाल रोड से कि भाई आप आए वहाँ पर, खिदर भाई घर आ जाए, मैं अब फ्री हुआ हूँ। 12 बजे मैं निकला हूँ, गाड़ी मेरी सलब मारे 2 दिन मारे सलब बंद, मैंने उसे फ़ोन कर रिक्वेस्ट किया। अब वहाँ पर सीधा निकला हूँ, तो यहाँ पर बाईचांस से 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े, ठीक है। अब वो काम करेगा, यहाँ से काम मेरी गाड़ी का क्लियर होना था, मैं अगला काम करना है अपना। तो इसके सेंसर का इशू है, सेंसर का इशू 5000 मांगा है इन्होंने। 5000 रुपया। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम, ज़रा मुंह बाहर निकालें ज़रा। जी सर। क्या नाम है आपका? बिलाल जी। बिलाल भाई, ये सेंसर इतना महंगा क्यों? सर बस ये जो जिस रेट पे आता है उसी रेट से मिलता है हमें भी। नहीं, ये पहले तो 1000 1500 2000 में हो जाता था काम। जी सर, बस अब ऐसे ही है, जितने की ऐसे नहीं है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि देखें, एक चीज़ 1500 2000 की थी, आज वो 5000 की है, तो इसमें चेंज आप क्या है? पुर्जा तो वही है सर। बिल्कुल सर, पुर्जा वही है, लेकिन सर जितने की चीज़, वही बात है कि जितने की चीज़ हमें गवर्नमेंट ने देनी है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लग के हमें चीज़ मिलनी है, हमने उसी हिसाब से अपना 100-200 रुपया प्रॉफिट रख के हमने सेल करनी है आगे। तो अब एक सेंसर जो कि सेंट्रो का सेंसर जो है वो 5000 रुपये का है। 5000 में। कल एक ना बैरिंग इसका डलवाया मैंने, परसों एक बैरिंग डलवाया, जो बैरिंग मेरे ख्याल में 800-900 रुपया था। सही है, ऐसे ही है, 3250 रुपये मुझे बैरिंग मिला है। ऐसे ही है। अब वहाँ पर बंदा मेरी भी गाड़ी जो है, मेरे पास भी होंडा की गाड़ी है, और उसका भी जो बैरिंग मुझे बताया गया वो तकरीबन 4200 का 4300 का मुझे एक बैरिंग बताया गया। अब इनसे पूछे ना, अब ये भी अब दुनिया की हर चीज़ पर ना प्राइस लिखी होती है, इनकी किसी चीज़, ये जो स्पेयर पार्ट की चीज़ें सारी, इन पर किसी प्राइस टैग है नहीं। अगर 1000 की चीज़ फ़र्ज़ करें, कुछ महंगाई पीछे से है, कुछ यहाँ पर इन्होंने मिल की भी की हुई है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी ठीक है सारी महंगाई पीछे से ही आ रही है। अगर वहाँ पर 2000 का 4000 मांग रहे हैं, सर मजबूरी हमने देना ही देना है, क्या करना, हमने चलानी नहीं गाड़ी, या तो फिर गाड़ी छोड़ दें, ठीक है, फिर तो ऐसे हालात तो यही बन रहे हैं कि गड्डी छाड़ के साइकिल पे या पैदल आ जाओ। सर बनता ही है सर, यकीन जाने वो साइकिल का ज़माना ना बेहतर था, और मुझे जहाँ तक ये जो महंगाई का जो दौर चल रहा है, अगर इसमें वो साइकिल का माहौल ही मेरे ख्याल में बेहतर है। अच्छा किधर, मैं आपसे ये भी बात करूंगा, गाड़ियां तो बेबाह बिक रही हैं, गाड़ियां तो लाखों की तादाद में सालाना रजिस्टर हो रही हैं, तो फिर महंगाई किधर है? असल में गाड़ियाँ बिक रही हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, लेकिन सर देखें बाकी ओवरऑल मैं अगर कहूँ ना, पूरी मार्केट का या पूरे शोरूम्स का, या गाड़ियाँ सेल आउट हो रही हैं उनकी, हम जो खुद जो पर्सनली जो काम करवा रहे हैं ना सर, हमारे लिए वो डबल ट्रिपल हो चुका है। अब गाड़ी जो बाहर से ले रहा है, और लेने वाले को तो मसला कोई नहीं है, उसने वहाँ से ली 20 लाख के लिए 22 लाख की बेच दी, उसको क्या मसला है, उसने कौन सा मेंटेनेंस करवानी है, वो तो उनकी सेल परचेज का काम है। जिस बंदे ने गाड़ी रखी हुई है, जो चला रहा है गाड़ी, मसला तो उसके लिए सारा, मेंटेनेंस उसकी मुश्किल है हमारे लिए। शौक बड़ा महंगा ही सर बहुत महंगा है, यकीन माने, बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों से भी बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह आपका इसमें ग्रामी? मियाँ महबूब हुसैन। सर मेरा नाम भी महबूब है। अस्सलाम वालेकुम सर। जावेद जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप मालिक हैं इस दुकान के, कितने अरसे से आप ये नए पुराने टायरों का काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। मुझे ये बताइए 15 साल में रेट्स में कितना फ़र्क आया है? सबसे पहले हम इससे बात का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 150% फ़र्क आया है जी, रेट में 150% फ़र्क आया है। पहले जो चीज़ 18-20 हज़ार रुपये की थी, इस वक्त तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये में हम कास्टली कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि गाहक की कुफ्ते ख़रीद बिल्कुल नहीं है, गाहक पुराना टायर को भी अहमियत दे रहा है, नए टायर की उसकी सकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सर लाखों रुपए के हो गए हैं टायर, अब तो लाखों रुपए से ऊपर जाते हैं, मतलब 35-40 हज़ार रुपये का टायर है। का टायर भी जो है ना,
वो आम कस्टमर की पहुंच से दूर हो गया। सर क्या रेट है इस टाइम चाइना के टायर का? मिसाल के तौर पे हम छोटी गाड़ी से शुरू करते हैं, हम ऑल्टो सुजुकी की बात करते हैं जो 13 का टायर है या 12 का टायर है। मेहरान का टायर भी जो 12 साइज़ का है ना, वो तकरीबन 40,000, 35 से 40,000 रुपये तक मेहरान का टायर है। एक टायर या आप चार पेयर ओके। और मेहरान वाले की सक्कत नहीं है 35 से 40,000 रुपये के टायर डलवाने की। और इसी तरह जो है ये सेंट्रो वगैरह का टायर 13 का, ये भी इसी तरह है 40,000 रुपये के राउंड बोट है। और सेंट्रो वाले की सक्कत नहीं है कि वो नया टायर डलवा ले, वो इस पुराना टायर ही ढूंढता है। अच्छा सर, हम बात करते हैं 15 और 16 की। यूजुअली लोग ये जो बड़ी गाड़ी रखते हैं शौक में 15 का टायर भी करा लेते हैं, शौक में 16 का टायर भी करा लेते हैं। 15 और 16 का इस टाइम जो जेन्युइन टायर का रेट है वो क्या? चाइना में तकरीबन 55,000 रुपया रेट है। चाइना में 15 टायर का रेट 55,000 रुपया है और 65,000 रुपये तक, तकरीबन 65 से 70,000 रुपये तक चाइना 16 साइज। अच्छा, ये आपने अभी चाइना का रेट बताया, अब मुझे आप बताएं जो जेन्युइन है, जो ओरिजिनल है, लाख रुपए जो ताइवान का है, ब्रांड का, जापान ब्रांड का, ठीक है सर, ब्रांड का कोई भी टायर है ना, ब्रिजस्टोन, डनलोप, योकोहामा वगैरह, तकरीबन वो लाख रुपए से ऊपर चले जाते हैं चारों टायर। सर मुझे ये आपसे इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। नए पुराने टायर्स तो हमने देख लिए, आप जहाँ पर कुवैत सिकत की बात करते हैं, कुवैत ख़रीद की बात करते हैं, तो लोग चाइनीज़ टायर्स को प्रेफर कर लेते हैं। क्या इस पर रिलाई किया जा सकता है कि ये काट निकाल जाता है, टाइम निकाल जाता है? जी, चाइना का कोई भी टायर है ना, अच्छी कंपनी के टायर हैं, ये तकरीबन 50 से 60,000 ईजीली चलते हैं, कोई क्लेम नहीं है इनमें। ठीक है, बकाया अगर ख़राब होना हो टायर, वो तो ब्रांड का भी टायर ख़राब हो सकता है। ब्रांडेड टायर कितनी काट निकाल जाता है? वो तकरीबन 70,000 किलोमीटर चलता है बस। तो ये 10-15 हज़ार का फ़र्क है किलोमीटर्स का, और कीमतन खरीद में आधो आध का फ़र्क है, आधी कीमत खरीद में फ़र्क है। इसलिए शायद चाइनीज़ टायर्स लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, चाइनीज़ टायर्स खरीद रहे हैं और नया खरीदने में वो ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं। इत्तेफाक करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बड़ी ज़रूरी बात आपसे जाननी है। एक टायर जो फेल हो गया है, ख़त्म हो गया है, कई लोग ये भी होते हैं कि पुराने टायर दे के नए टायर ले लेते हैं और फिर वो पुराने टायर दोबारा से यूज़ के लिए उनको तैयार किया जाता है। ठीक है, मुझे इस हवाले से बताइए, क्या ये आपके ख्याल से ये सही है कि जो पुराना टायर को तैयार करने के बाद दोबारा अगर नई की शक्ल में बेचा जाता है तो वो किस कदर नुकसान दे? पुराना ये जो हाई स्पीड किसी भी गाड़ी का टायर है ना, वो दोबारा नया तैयार नहीं होता, ना उसके ऊपर रिमोल्डिंग होती है, ना कोई और चीज़। हाँ ये है, लोग ना दोबारा उसकी मेंटेन कर लेते हैं, उसको गुड़ियाँ निकाल लेते हैं, वो ख़तरनाक है। वो नीचे वाली बेस से ही ऊपर वाली गुड़िया उड़ा के नई गुड़िया बना लेते हैं, वो ख़तरनाक है। बहरहाल टायर जब भी लें वो नई डेट का लें। मसलन आज 24 मॉडल है, 23 मॉडल और 24 मॉडल तो इस्तेमाल करें, लेकिन जो टायर पुरानी डेट का हो जाता है वो बिल्कुल जान पे अपनी खेलने के रिस्क है, जान पे खेलने। सर ये डेट जो है, ये टायर की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर मेंशन होता है, आपको मालिक देता है, या टायर के ऊपर लिखा होता है कि इस डेट से ये रिलीज है? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो टायर के ऊपर ही लिखी होती है। जी, हर टायर के ऊपर डेट होती है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। अच्छा, अगर हमारे साथी जो हमें देख रहे हैं, अगर पुराना टायर उन्होंने ख़रीदना हो, ठीक है, जिसकी कंडीशन आपके हिसाब से कि इस कंडीशन का टायर जो है वो बेहतर होता है, अगर आपने पुराना टायर लेना है, भैया देखिए जॉब करने वाले लोग भी हैं, कई होते हैं कि यार नहीं वो 30-40 हज़ार लगा सकते हैं, वो कहते हैं यार को 20-25 हज़ार रुपये 4 टायर मिल जाए तो चलो गुजारा हो जाए। तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिन्हें देखकर आप इत्तेफाक कर सकते हैं कि हाँ ये टायर आपका कुछ 6 महीने 8 महीने निकाल जाएगा? वो उनको कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले ना वो टायर की डेट ही देखें। वो जो नई डेट के टायर होंगे ना, मसलन 22 मॉडल 23 मॉडल ऐसे टायर होंगे तो वो ठीक होंगे। दोबारा उनको दबा कर देखें, उनमें क्रैकनेस ना हो, टायर दोबारा बना हुआ ना हो, वो तकरीबन टायर फिर भी कोई 4-6 महीने निकाल लेते हैं। सर दोबारा बना हुआ टायर कैसे पता चलता है कि ये दोबारा तैयार हुआ? वो तो इंसान की अपनी सेंस से अल्लाह पाक ने इंसान को दी ही है। नहीं सर, आपको पता है ना, देखिए जो आम बंदों को नहीं पता चलता, जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या चीज़ टायर में क्या सही है क्या गलत है। हाँ क्रैक्स मुझे पता है कि अगर गुड्डी के अंदर क्रैक्स हैं तो वो टायर ठीक नहीं है। इसके अलावा कोई बारीक बात बता दें आपके तवासत से, चलें हमारे दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने चीज़ें खरीदनी होती हैं। भैया वो आप टायर को गौर से देखना पड़ेगा कि टायर में गुड्डी तो नहीं निकाली हुई। और ये जो डेट की आप बात करते हैं, ये डेट हर टायर के ऊपर होती है? जी, हर टायर के ऊपर। अगर किसी टायर के ऊपर आपको डेट ना मिले? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कंपनी, दुनिया की हर कंपनी टायर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट देती है। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा महंगाई पे। फ़र्क आया है मार्केट में कि देखें इतना बड़ा डिस्टेंस है, और जो चाइना के भी जो माल आ रहा है वो भी कोई बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, फ़र्क ज़रूर है।
ठीक है, क्या उससे मार्केट में रुझान, लोगों का रुझान अपनी चीज़ों को बेहतर कराने का, टायर चेंज कराने का, डेकोरेशन कराने का या मेंटेनेंस कराने का, इसमें आप चेंज देखते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा चेंज देखते हैं। इवन देन अच्छी भली गाड़ी वाला, बहुत अच्छा रीज़नेबल आदमी भी जिस वक्त बिल्कुल उसका टायर ख़त्म होता है ना, वो तब आता है। वरना वो बेसिकली पहले आज से 3-4 साल पहले ऐसे था कि आधे भी टायर यूज़ हुए हैं ना तो उन्होंने टायर तब्दील लोगों ने कर लेने हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो बिल्कुल एक रीज़नेबल आदमी आके कहता है भाई 3-4 हज़ार वाला टायर दे दें हमें, हमारा गुजारा करवा दें। और ये मेजॉरिटी है। क्या पैगाम देंगे आप गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही पैगाम है, खुदा के लिए या बिजली के बिलों में रियायत जो भी हो सके। देखें ना, इतने टैक्स लगे हैं, हर आदमी की पहुंच में ये जो ना बिल देना नहीं है अभी। तो खुदा के लिए हमारी आवाम पे रहम करें, बिजली के बिलों में रिलीफ दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आवाम को फ़ायदा दे सकते हैं वो दें, किसी भी मामले में दें। जावेद साहब, आपसे मैं ज़रा 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आपने सारी सूरत-ए-हाल आपने देख भी लिया, सुन भी ली है। आप क्या प्रेफर करते हैं इस तरह के हालात में, कहाँ पे बेहतरी होना ज़रूरी है? देखें भाई, ये मार्केट है फैसलाबाद की, ये टायरों वाली मार्केट है, किसके हालात देखें क्या बने हुए हैं। मुझे तो गाहक नज़र ही नहीं आ रहा, दुकानदार ही बैठे हुए और लड़के के बाहर बैठे हुए हैं। इन करें 8 दिन से बिल्कुल बिस्मिल्लाह भी नहीं की हुई है हमने, ऐसे ही बैठे हैं। 8-8 दिन लग जाते हैं कि कुछ नहीं बनता। ये फैसलाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है टायरों की। और इधर देखें आप, कैमरा घुमा के देखें, बाज़ार में कोई चीज़ नहीं है। आदमी आता है बिल्कुल पिसा हुआ आता है, वो कहता है यार गुजारा कर दो। ये हालात हुए हुए हैं मार्केट के, सब ताजर वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बड़े परेशान हाल हैं सब। क्या बताएं तो क्या ना बताएं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। खबरदार हज़रत, आइए मैं एक आपको राउंड कराता हूँ इस मार्केट का। आइए ज़रा मेरे साथ, और आप यहाँ से शुरू हो जाएं। टायरों की मार्केट, मतलब हर गाड़ी को टायर है और लाखों की तादाद में, मिलियंस में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं हमारे फैसलाबाद में, और अनरजिस्टर्ड तो बेतहाशा है। मतलब कहने का मकसद ये है कि लोग ऐसे भी गाड़ियाँ चलाई जा रहे हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं। तो आप ज़रा दूर तक दिखाएं लोगों को कि कोई ग्राहक आपको इस मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। द रीज़न इज़ महंगाई, द रीज़न इज़ टायरों के बढ़ते हुए रेट्स। चाइना के रेट्स आपने सुने, आपने जो ब्रांडेड गाड़ियों के टायर्स हैं उनके आपने रेट सुने, और जितने साइज़ हैं उनके भी रेट्स हमने आज के अपने इस सेक्शन में डालने की कोशिश की है, ताकि आपको पता चले कि अगर आप 12, 13, 14, 15, 16 का टायर चाइनीज़ ख़रीदते हैं तो उसका रेट क्या है, और अगर आप ब्रांडेड टायर ख़रीदते हैं तो उसका रेट क्या है। तो दोनों में आधो आध का फ़र्क है। और अगर रिलायबिलिटी की बात करें और अगर कार्ट की बात करें या अगर किलोमीटर्स की बात करें, तो जहाँ पर ब्रांडेड टायर 60, 70, 80 हज़ार किलोमीटर चल जाता है, तो वहाँ पर जो चाइनीज़ टायर है क्लेम करते हैं दुकानदार के वो भी तकरीबन कोई 50-60 हज़ार आराम से चल जाता है। तो ये सूरत हाल है जनाब इस मार्केट की। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं मोटरसाइकिल मार्केट में, और कार मार्केट से हम निकल आए हैं। कार मार्केट में जो प्राइसेस हैं और जो रेट्स हैं वो तो आप तक पहुंच ही गए हैं, लेकिन अब मोटरसाइकिल जो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है वहाँ भी एक चक्कर लगाना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि इनके रेट्स भी जो है अब आसमान से बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिसने मोटरसाइकिल रखी है अब तो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल है बॉस। एक वक्त होता था कि 40-45 हज़ार रुपये की आपको मोटरसाइकिल मिल जाती थी, और उस हिसाब से भी उसके स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते होते थे। लेकिन अब तो जो सिंपल 70 है वो तकरीबन 1,30,35 हज़ार रुपये की है, और जो 125 है वो 2.25 लाख के करीब चला गया हुआ है, ठीक है, 2.5 लाख रुपये का 125 हो गया हुआ है। तो ऑब्वियसली फिर हम जब इनके रेट्स की बात करते हैं और इनके स्पेयर पार्ट्स की रेट्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें भी काफ़ी हद तक जो है वो रेट्स में इजाफा हो चुका हुआ है। तो कुछ जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। गाड़ी का काम करवा रहे हैं या दुकान के मालिक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? एजाज अहमद। एजाज भाई, आप शॉप ओनर हैं या मोटरसाइकिल का काम करवा रहे हैं? मैं मोटरसाइकिल का काम करवा रहा हूँ। क्या काम करवा रहे हैं मोटरसाइकिल का? वो उसका कोई ब्रेक का मसला था, व्हील का, ठीक है। हाँ, कोई हैंडल का मसला था। अच्छा मुझे बताएं, मेंटेनेंस पे जो अखराजात आज से 4-5 साल पहले थे उसमें और आज के वक्त में जो आप मेंटेनेंस पे इतना खर्चा करते हैं, कितना को डिफरेंस फील होता है? 100%। जो चीज़ कल हम 100 रुपये की करवाते थे ना, आज वो 400 रुपये में होती है। तकरीबन 300 गुना बढ़ गई। 300 गुना बढ़ गई। तो हर चीज़ में ऐसे ही है। ठीक है। तो इसमें अब देखें जो डेली बेसिस पे आपकी मेंटेनेंस होती है, ऑयल चेंज है, ब्रेक है, लेदर है, फिर टायर की बात करते हैं,
तो इनके रेट्स में और तब के रेट्स में जैसे कि आपने बताया 300% तक का फ़र्क आ गया और ग्राहक से बेहतर तो कोई नहीं जानता जो जेब से पैसे लगाता है। तो आजकल के दौर में इसकी मेंटेनेंस मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, रेगुलर जब पहले करवाते थे तब आसान लगता था या अब बहुत मुश्किल फील होता है? अब बहुत मुश्किल फील होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल फील होता है, इसलिए कि हर चीज़ में जैसे बिजली के बिल हैं वो आप अफोर्ड करने में मुश्किल हुए हैं। गैस जो है वो भी इन्होंने महंगी कर दी है। वो पहले बिल आता था एक घर का 500 रुपया 400 रुपया, अब वो 5-5 6-6 हज़ार रुपये भेज रहे हैं, 10,000 भेज रहे हैं। तो ये इतना कॉस्टली हर चीज़ हो गई है कि लोग बेचारे उनको समझ में नहीं आता कि हम इसे कैसे घर के सर्वाइवल कैसे करें। ठीक है, लोग तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके खर्चे जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा फिर और घर के बड़े अखराजात होते हैं, वो हर चीज़ में 300 गुना इजाफा हो गया। वैसे आप मंथली कितनी की स्पेंडिंग कर लेते हैं अपनी मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस पे, या पहले कितना करते थे और अब आप कितना हाथ जो है वो दबा के करते हैं? अब ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करवाते ही नहीं हैं, गुजारा कर लेते हैं। गुजारा कर लेते हैं, जो ज़रूरी भी होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं मगर हम करवाते ही नहीं हैं कि इस पर अखराजात ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह जो काम करवाने वाले होते हैं उसमें आधे छोड़ देते हैं, आधे करवाते हैं। क्या पैगाम देंगे फिर आपकी पंजाब की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, और ज़ाहिर बात है अब मुश्किलात हो गई हैं, बढ़ गई हैं लोगों के लिए, सर्वाइवल ज़रा मुश्किल होता जा रहा है मज़ीद। असल में बात पता क्या है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, ये चूँकि इनकी आदत होती है कि हर काम को अच्छा कहना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं है। बातें अलग हैं और एक्चुअल में हकीकत अलग है। हकीकत अलग है। हम बातें वो करते जाते हैं, जो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, वो सुनते जाएं। पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो रहा है। क्या सस्ता हो रहा है? अब 50 रुपये आप बढ़ा के बाद में 10 रुपये सस्ता कर दें, ये सस्ता थोड़ी है। हाँ जी। फिर आप 20 रुपये फिर बढ़ा देते हैं, फिर 5 रुपये सस्ता कर देते हैं। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, शॉप ओनर भी इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक? कर अल्लाह पाक। कैसे चल रहा है मार्केट में ग्राहक का रुझान? रश तो ढेर लगा हुआ है मोटरसाइकिल की इस मार्केट में। सामान काफ़ी महंगा हो गया है, कस्टमर की पहुंच में नहीं है चीज़, लेकिन शुक्र अल्लाह का निज़ाम चल रहा है। ग्राहक आके क्या डिमांड करता है? नई चीज़ डिमांड करता है या कहता है यार कोई पुरानी भी है तो वो भी दे दो? नई चीज़ की डिमांड नहीं करता, वो बहुत मुश्किल से अपने गाड़ी का काम करवा रहे हैं, हालात ऐसे हैं। तो अब आप देखें, आप इंपोर्ट करते हैं, सामान मंगवाते हैं, उसमें ड्यूटीज़ किस हद तक बढ़ गई हुई हैं, और आपके लिए बीइंग एन इन्वेस्टर, ज़ाहिर है आपने लाखों रुपया लगाया हुआ है, एक अपनी शॉप चला रहे हैं, तो कितनी मुश्किल होगी और ड्यूटीज़ कितनी बढ़ गई हुई हैं और वो खर्चे पूरे होते हैं? इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नफ़ा नहीं रह गया। नफ़ा 50, 30, 50, 100 पे चीज़ 2500 की है, नफ़ा उसमें 50 रुपये, और कस्टमर के लेने की हिम्मत नहीं है। कस्टमर कहता है प्लास्टिक का मरगा डलवा दो, प्लास्टिक का चैन कवर डाल दो, ठीक है। जो गाड़ी सेट है वो अच्छा लिए नहीं जाता, उससे चैन टूटती है, बार बार ढीली होती है, बस हालात ऐसे ही हैं यार। मुझे ये बताएं, जो 70 के टायर की जोड़ी है वो आज से 5 साल पहले कितने की थी और अब इस वक्त कितने की? ये जो टायर है ना, ये टायरों का मामला, ये पता नहीं, या तो कंपनियां आपस में मिल गई हैं, ये डायमंड सर्वस, आगे टायर इनका जब आपस में कंपटीशन होता था तो ये रिलैक्सेशन भी मिलती थी। अब ये कंपनियां पता नहीं आपस में मिल चुकी हैं या क्या मामला है ये। हालांकि अभी जो रेट नीचे आए हैं पेट्रोल के, तो इनको रेट नीचे कम करना चाहिए, तो अब तो रेट ये बढ़ाई जा रहे हैं। अब एक टायर है, अभी मैंने इनको टायर दिया है 2300 रुपये का, और इसमें हमें 100 फ्रंट या रियर? रियल 2300 का, 70 का 22, हाँ जी 70 का 2230 रुपये की मेरी ख़रीद है। अब मुझे ये बताएं, 2300 रुपये की चीज़ है, उसमें 100 भी नहीं बच रहा। इसमें असल जो चीज़ है ना, वो कंपनी पैसा कमा रही है बहुत ज़्यादा, कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कंपनियों को। आप ताजर लोग क्या बैठकर अपनी ये जो प्रॉब्लम है कि कम से कम हमें मुनाफा तो कुछ मिले, हम भी तो कुछ घर लेके जाएं, कभी बात नहीं करते इस पर सभी इकट्ठे होकर? किसी के पास टाइम नहीं है, इधर किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है।
हर बंदे की दौड़ लगी हुई है सुबह से लेकर रात तक। 50-100 छोटी मोटी चीज़ों में से निकल रहा है, यही बचत हो रही है। यही है, ये कस्टमर है, इनको दिया 2300 का। अब ये बंदा है, अब जो 2300 का वो टायर नहीं है, इतनी उसकी लागत 2300 रुपया। ये जो टायरों वाला काम है ना, ये अगर आपकी बात सुनी जाती है ना, ये काइंडली बाइक वाले मामला के लिए, बाइक वाले जितने भी सार्फिन हैं इनके लिए यार कम करवाएं यार, ये बहुत ज़्यादा है, ये कीमत बहुत ज़्यादा है। रिलीफ दे सकते हैं, इतनी टायर की कीमत नहीं है। आज से 5 साल पहले मतलब कितने तक का पेयर मिलता था? नवाज शरीफ का दौर था 2018 में, 17 में, 16 में टायर बहुत मुनासिब कीमत में था। आज टायर की कीमत बहुत ज़्यादा चली गई है और उसको नीचे करने वाला डबल कहती है, जब डबल हो गई है। डबल ही हो गई है, इतने डबल से भी ज़्यादा। टायर की क्वालिटी भी वो नहीं रह गई। पेट्रोल बढ़ता है, 500 बढ़ गया, 400 बन गया, 1200-1300 से यकदम ये टायर 2000 से प्लस ले गए हैं। अब नीचे करने के लिए तैयार ही नहीं है। 850 तक का टायर था। हाँ जी, ये 850 का टायर था और होना चाहिए, अभी भी हो सकता है। अगर आप लोग जोर डालें, इन कंपनियों पे जोर डालें तो ये टायर नीचे आ सकता है। हाँ जी, ये चीज़ है, देख लें आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पहले ਜਿਹੜੀ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1500 ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੜਦਾ ਗਾਹਕ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ 100 ਘਟਾ ਲਓ, 200 ਘਟਾ ਲਓ। ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਵਾ। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ भी तो ज़रूरत है ना। हाँ जी, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खबरदार हज़रात, आज के प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने कार मार्केट की जो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है उसको विजिट किया और मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की मार्केट को भी विजिट किया और आपके सामने सारी सूरत रखी है। मार्केट के हालात आपके सामने हैं, लोग तो रो रहे हैं, दुकानदार भी रो रहे हैं और जो ग्राहक है वो तो मुश्किल हालत में है ही, क्योंकि भाई लोग गुजारा कर रहे हैं। मतलब वो लोग जो चेचा या शौक में अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कराते थे, अपनी मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस कराते थे, अब वो लोग नहीं कराते। लोगों के दिल में वो शौक ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनके नज़दीक अब सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि हाँ गुजारा हो जाए, ये अब ज़रूरी है। तो ये सूरत हाल हमारे इस वक्त पाकिस्तान की और हमारी यहाँ की आवाम की हो चुकी है कि लोग गुजारा कर रहे हैं, लोग सर्वाइवल मोड पे हैं। सो मेहरबानी करें, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, CM साहबा से, PM साहब से, और जो जितनी भी तंजीमें हैं मोटर मार्केट से रिलेटेड, कार मार्केट से रिलेटेड, इनसे रिक्वेस्ट है। और ये जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये जो कंपनीज़ हैं जो टायर्स बनाती हैं, ये जो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं, खुदारा कुछ ख्याल करें, किसी ऐसे सेम पेज पे आएँ कि आवाम के लिए भी रिलीफ का काम हो और जो दुकानदार है वो भी कुछ 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, कि वो भी कुछ पैसे घर लेके जाए ताकि सब अपने घर के हालात मामला बेहतर कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।